नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सामाजिक क्रांति से जुड़ी खबर के साथ। अमित शाह के दौरे पर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की। कई विभागों के मंत्रियों के साथ सीएम की ये बैठक हुई। 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत होनी है। भोपाल में हिंदी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी जिलों में हिंदी के नाम पर दीप जलाए जाएंगे। ये एक सामाजिक क्रांति है जो मध्य प्रदेश की धरती से प्रारंभ हो रही है। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही हैं। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री 16 तारीख को, परसों, और उसी के मद्देनजर बैठकों के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। हिंदी में मेडिकल पाठ्यक्रम, और ये इसकी शुरुआत होगी पूरे देश में मध्य प्रदेश से। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, इस बैठक का अपडेट भी हमारे दर्शकों को दें, और एक और सामाजिक क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से। वासु। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ा नवाचार मध्य प्रदेश में सबसे पहले देश में किया जा रहा है। मेडिकल की पढ़ाई अगर कुछ समय पहले तक देखा जाए ललित, तो ये सोचना भी कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल काम था कि हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बात को साकार करके आकार रूप देकर दिखाया गया है, साबित किया गया है। और 16 तारीख का यानी कि परसों के दिन का इंतजार है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करने की सुविधा की जो सौगात है वो स्टूडेंट्स को देंगे। जो 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिसमें एटोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री की जो किताबें शामिल हैं और इसके साथ ही साइकोलॉजी की जो किताब शामिल है, उसका भी वो विमोचन करते हुए नजर आएंगे। और तैयारियों को अंतिम रूप देने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन अपने निवास पर किया, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो शामिल हुए। इस कार्यक्रम को किस तरह से किया जाएगा, किस तरीके से इस गरिमामय आयोजन को संपन्न कराया जाएगा, इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत हुई। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे। भोपाल के लाल परेड मैदान पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जो इस पूरे पाठ्यक्रम से या इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित जो विभाग हैं, वो भी इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी मौजूद रहेंगे, जिनसे जो नेता आने वाले हैं वो संवाद भी शायद करें। ये भी आगामी कार्यक्रम की जो फाइनल रूपरेखा बनेगी तो उसमें ये सारी बातें भी निकल कर सामने आएंगी। और इसके साथ ही एक सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत अन्य जो बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन सभी लोगों ने अपने जो सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं उनका जो पेज है और कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो में बदलाव किया है। और हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई के जो प्रोफाइल्स हैं वो उन्होंने वहां पर लगा दिए हैं। तो प्रचार प्रसार भी इसका तेजी से हो रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने एक नए नवाचार की शुरुआत की है और आने वाले समय में काफ़ी संभव है कि देश के अन्य राज्य भी इस पद्धति को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो गैर अंग्रेजी भाषा में यानी कि अपनी मातृभाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई कराते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स जब डॉक्टर बनते हैं, सर्जरी करते हैं, इलाज करते हैं, तो वो उनका जो सफलता का पैमाना होता है, जो रेशियो होता है, वो अंग्रेजी में पढ़े हुए डॉक्टर से बहुत कम ज़्यादा नहीं होता। उनकी बराबरी से वो भी बेहतर रूप से काम कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नवाचार है और 16 तारीख को ये सौगात छात्रों को मिलने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए। ये नया नवाचार इंतजार आपको करना होगा। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज हैं। वीडी शर्मा ने बयान दिया है कि इस देश में नया इतिहास बनने जा रहा है। आजादी के 75 साल बाद देश में एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है। अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू होगी। 16 अक्टूबर को अमित शाह जी इसका शुभारंभ करेंगे। ये तमाम बातें वीडी शर्मा ने कही। तो वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि इस देश में नया इतिहास बनने जा रहा है। हम कहते थे मूल्यों की शिक्षा शुरू हो। आजादी के 75 वर्षों बाद देश में नई एजुकेशन पॉलिसी, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में। 16 अक्टूबर को अमित शाह जी इसका शुभारंभ करेंगे। यह ऐतिहासिक पल होगा। गांव हिंदी में पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी, गांव के जो
हिंदी भाषी छात्र होते हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष वो ग्वालियर के दौरे पर भी हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं और अधिकारी हैं, उनके साथ उन्होंने एक बैठक भी ली है। केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा होना है। अपने दौरे का जो वक्त है वो भोपाल के साथ साथ ग्वालियर में भी बिताएंगे। किस तरह की तैयारियां हैं, दौरे को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी, सौगात को बड़ा करने की तैयारी, और इसी के मद्देनजर जो वीडी शर्मा है वो पहुंचे हुए हैं ग्वालियर। इधर भोपाल पहुंचे हैं शशि थरूर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर पीसीसी दफ्तर पहुंचे। बंद कमरे में कमलनाथ से मुलाकात हुई और कमलनाथ ने बयान दिया है कि ये व्यक्तिगत मुलाकात है। शशि थरूर ने पीसीसी में प्रतिनिधियों से चर्चा की है। अपनी इच्छा से अध्यक्ष चुनेंगे, ये कहना है गोविंद सिंह का। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में निष्पक्षता को लेकर उठे सवालों पर थरूर ने बड़ा बयान दिया कि अशोक गहलोत ने खड़गे के समर्थन में प्रचार किया है। कई राज्यों में पीसीसी अध्यक्ष ने मुलाकात नहीं की, कई राज्यों में नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात नहीं की, मध्य प्रदेश में कोई नाराजगी नहीं। यहाँ कमलनाथ और सीएलपी लीडर ऑफ अपोजिशन ने उनसे मुलाकात की है। उसके खिलाफ हम बुलडोजर की राजनीति करेंगे। अब इस किस्म की सोच और हमारी सोच में फर्क नहीं देखते आप, तो नेचुरली ये जो इतना बड़ा अंतर है दोनों पार्टी में। हम कहते हैं कि हम जो समावेश भारत देखना चाहते हैं इसमें सब लोग एक साथ जाएंगे, और जो हमारे साथ आके तैयार है कहने के लिए हाँ ये इंक्लूसिव इंडिया है हमारी भी सोच, तो वो हमारे हैं। जो कहते हैं कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र है, हम बहुत गर्व से कहते हैं कई लोग हमारी पार्टी में कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम जो हिंदुइज्म से समझते हैं उस किस्म के नहीं है जो दूसरों को नीचे करके छोटे करके अलगापन करते हैं, ये हम कभी नहीं मानते। खबर भोपाल से। मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। शशि थरूर के दर्द बयां करने पर उन्होंने तंज कसा कि थरूर ने 10 जनपद पर नाक नहीं रगड़ी और इसीलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि अध्यक्ष बलि का बकरा बनेगा और बकरे को बलि से पहले सजाया जाता है। ये शशि थरूर जी का बेसिक जो उनकी अप्रोच है उसमें ही गलती हो गई। शशि थरूर जी 10 जनपद पर नाक रगड़ते तो उनको तवज्जो मिलती। शशि थरूर जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी करते तो उन्हें कांग्रेस में इज्जत मिलती। खड़गे जी ने कह ही दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा, और हमने देखा है कि जब बकरे की बलि दी जाती है तो उसको सजाया जाता है, उसको माला पहनाई जाती है और उसके बाद उसको हलाल किया जाता है। अब नेहरू परिवार ने जब हलाल करने का मन खड़गे जी का बनाया है तो फिर थरूर जी को माला क्यों पहनाई जाएगी। इधर बीजेपी के रिमोट वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में जुड़े और खुलकर उन्होंने तमाम बातें कही। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल वाली बात सब झूठ है। एक लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस और ये महज पार्टी की छवि खराब करने की बीजेपी की कोशिश है। बीजेपी का आरोप है कि जो भी कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट होगा वो गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलेगा, वो रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित होगा। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब अगर आप कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते हैं तो कि रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट होगा। ये देखो, ये सब झूठे हैं। कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल होता है, फलाना होता है,
कैंडिडेट जो भी अध्यक्ष बनेगा वो रबर स्टैंप होता, ये सब जो लोग इस पार्टी के छवि को खराब करने वाले हैं। और बीजेपी का तो हमेशा ये कहना, उनसे क्या लेना देना है हमारे पार्टी के इलेक्शन से। उनके पार्टी में कुछ इलेक्शन हुए, डेलीगेट्स हैं, इलेक्शन अथॉरिटी है, क्या उसके तहत उनका चला है? सब वो आज तक जितने भी उनके प्रेसिडेंट बने सभी कंसेंसस पे बने हैं। और वैसे लोग हमको डेमोक्रेसी का सबक सिखा रहे हैं। और खबर भोपाल से, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान आया है कि सौदेबाजी की राजनीति में उनका भरोसा नहीं। ऐसे विधायकों पर पार्टी भरोसा नहीं करती। दरअसल कल नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बयान दिया था कि बीजेपी के 4 विधायक उनके संपर्क में हैं। अब कमलनाथ का बयान, ये एक सीक्वेंस, बयानों की सीक्वेंस है, जैसे पिक्चरों के सीक्वल होते हैं वैसे ही उन्होंने कहा कि सौदेबाजी की राजनीति पर भरोसा कांग्रेस नहीं करती। ये सब सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता। अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। सर लेकिन वापस आना चाहते हैं क्या विधायक जो छोड़ के गए? चलिए सर, जो विधायक छोड़ के गए वो वापस आना चाहते हैं क्या? इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में छलकपट किया, जनता के साथ विश्वासघात किया। भाजपा ने वापस सत्ता हासिल कर गरीबों को उनका हक दिया। कांग्रेस अब अस्तित्वहीन हो गई है। प्रदेश के अंदर जो गरीबों का हक और अधिकार छीन लिया गया था 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर आज उस मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब को हक और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, झूठ छल कपट की राजनीति गोविंद सिंह के कहने से नहीं चलती। खबर मुरैना से, चंबल नदी में स्टीमर का खतरनाक सफर। किनारे से पहले लोगों को ये स्टीमर उतार देते हैं। प्रशासन स्टीमर चलाने की अनुमति दे रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग किनारे तक आ रहे हैं। उफान पर है चंबल नदी, मगरमच्छ का भी खतरा है। सबलगढ़ तहसील के अटार घाट का यह मामला है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। तस्वीरें देख लीजिए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है किस तरीके से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। चंबल नदी अपने व्यवहार की वजह से खतरनाक है, मगरमच्छ की वजह से खतरनाक है। अभी बाढ़, इसमें उफान आई हुई है, ये और ज्यादा खतरनाक हो गई है। सबलगढ़ तहसील के अटार का ये मामला है। स्टीमर को परमिशन मिली हुई है, किसी के जरिए सफर हो रहा है। दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, जानलेवा सफर, जवाबदेही किसकी होगी अगर कुछ हादसा हुआ तो? जी बिल्कुल ललित जी, ये जिस तरह से ये जान जोखिम में डालकर सफर करवाया जा रहा है वो अनुमति प्रशासन ने ही इन स्टीमर संचालकों को दी है, तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन होगा। अगर कोई बड़ी लापरवाही, इस लापरवाही के कारण कोई बड़ा हादसा होता है तो चंबल और मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाली नदी है चंबल। इस अटार घाट से दर्जनों श्रद्धालु, सैकड़ों श्रद्धालु हर रोज स्टीमर की सहायता से कैला देवी के लिए जाते हैं वहां से। और जो आप विजुअल में भी देख रहे होंगे, स्टीमर किनारे से पहले उनको छोड़ देता है। लगभग 3 से 4 फीट पानी में ये सभी जो पैसेंजर है या जो लोग हैं वो किनारे तक पहुंचते हैं। इस बीच चंबल नदी उफान पर तो है ही, साथ ही साथ मगरमच्छ का भी बड़ा खतरा रहता है। आए दिन देखने को मिलता है कि मगरमच्छ ने किसी युवक को अपना शिकार बना लिया, बच्चे को शिकार बना लिया। तो कहीं ना कहीं ये घातक जानवर भी उस चंबल नदी में है। और लोगों को जब लोग किनारे तक आते हैं, इस बीच अगर उन पर उन जानवर घड़ियाल और ये मगरमच्छ ने अगर हमला कर दिया तो उसका भी जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी लापरवाही है। हालांकि प्रशासन से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने पूरे मामले की जांच और कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि कार्रवाई होती है कि नहीं। वाकई कार्रवाई होती है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रतलाम से, जहां 4 लेन पर प्रशासन का पंजा चला है। 12 अवैध निर्माण, इसमें ढाबे शामिल हैं, छोटे मोटे निर्माण शामिल हैं। इस पर बुलडोजर चला है। एक्सप्रेसवे सर्किल से जावरा के बीच कार्रवाई हुई है। 10 जेसीबी लगातार इस अवैध निर्माण को ढा रही है।
एसडीएम हिमांशु प्रजापति, सीएसपी अभिषेक आनंद, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा ताकि किसी तरह कोई हंगामा उपद्रव ना करे। तो रतलाम की ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 12 अवैध निर्माण ढा दिए गए हैं। एक्सप्रेसवे सर्किल से जावरा तक ये अवैध निर्माण किए गए थे। हालांकि अवैध निर्माणों की संख्या ज्यादा है, बेजा कब्जे की संख्या ज्यादा है। इस पर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। खबर गुना से, जहां बुलडोजर चला है बेजा कब्जे पर। 16,500 वर्ग फीट भूमि को मुक्त कराया गया है। बेजा कब्जा करके यहां निर्माण किया गया था। गुना के पास है शकतपुर गांव। बड़ी कार्रवाई ये की गई है। बड़ी तादाद में प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला मौजूद रहा और लगातार अवैध निर्माणों को जमींदोज करने का सिलसिला चल रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं रतलाम और गुना की, जहां बेजा कब्जे पर, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया प्रशासनिक दस्ते की मौजूदगी में, प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में। और अब नशे के खिलाफ अभियान की बात करेंगे। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, किस तरीके से कार्रवाई लगातार की जा रही है। गुना, देवास, खरगोन की तस्वीर। नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की जा रही है। गुना में 10 लाख से ज्यादा की स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान के सीकर से ये स्मैक की तस्करी कर रहे थे। देवास में नशाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हुक्का लाउंज और अवैध तरीके से नशे का कारोबार करने वालों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। खरगोन में भी गांजे की अवैध खेती का पर्दाफाश हुआ है। अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई। गांजे की खेती पर एक्शन लिया गया। भीकन के गांव के पास मिर्ची के खेत में गांजा उगाया जा रहा था। इसी तरह सुखिया और कपास के खेतों के बीच कई जगह गांजे की खेती हो रही थी। तो गुना की खबर एक बार फिर आपको बता दें। 10 लाख की स्मैक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान के सीकर से यह स्मैक लाई जा रही थी। बॉर्डर पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इसी बॉर्डर के जरिए मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी होती है, खपाया इन्हें जाता है। गुना के मृगबास थाना क्षेत्र का यह मामला है। खबर रीवा से, जहां संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी के समर्थकों पर आरोप लगे हैं। मरीज के इलाज को लेकर हंगामा किया गया। डॉक्टर्स ने विधायक के समर्थकों पर यह आरोप लगाया है कि शराब के नशे में सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंचे, मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल की जा रही है। खबर गुना से, जहां छात्रा को अगवा करने की कोशिश की गई। कोचिंग ये छात्रा जा रही थी। एक युवती और युवक ने इसे अगवा करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने छात्रा को छुड़वाया, आरोपियों को खंभे से बांधकर पीटा। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ग्रामीणों के चंगुल से इन्हें बचाया। ग्रामीण इस बात से नाराज हो गए। नेशनल हाईवे 46 पर इन्होंने चक्का जाम कर दिया।